अगर मैं आपसे कहूं कि जिस इन्फिनिटी स्टोन्स के पीछे पूरी दुनिया पागल थी वो किसी के लिए रद्दी के बराबर है? जिस विलन ने एवेंजर्स 1 में तबाही मचाई थी उसे एक छोटी सी कैंची से डराया जा सकता है? जी हां, मार्वल के सबसे चालाक और सबके चहेते विलन लॉकी के साथ कुछ ऐसा ही हुआ। आज हम बात करेंगे लोकी सीजन 1 के पहले एपिसोड की, जहां लॉकी को पता चलता है कि उसका ग्लोरियस पर्पस यानी उसका महान उद्देश्य असल में क्या है। वीडियो को अंत तक देखना क्योंकि आखिरी 2 मिनट आपकी सोच बदल देंगे। कहानी की शुरुआत होती है 2012 के न्यूयॉर्क से। एवेंजर्स एंड गेम में जब एवेंजर्स टाइम ट्रैवल करते हैं तो गलती से टेसरैक्ट लॉकी के हाथ लग जाता है। लॉकी उसे उठाकर गायब हो जाता है और सीधा पहुंचता है मंगोलिया के गोबी डेजर्ट में। वहां लॉकी अपना रोब झाड़ने की कोशिश करता है, लेकिन तभी नीले रंग के दरवाजों से कुछ सिपाही बाहर आते हैं। ये हैं TVA टाइम वेरिएंस अथॉरिटी के एजेंट्स। इनकी लीडर हंटर B-15 लॉकी को गिरफ्तार कर लेती है क्योंकि लॉकी ने सीक्रेट टाइमलाइन से छेड़छाड़ की है। उसे एक ऐसी जगह ले जाया जाता है जो समय और स्पेस से बाहर है। TVA में लॉकी के साथ जो होता है वो काफी मजेदार और हैरान करने वाला है। पहले उसे एक रोबोटिक मशीन से चेक किया जाता है कि कहीं वो रोबोट तो नहीं। फिर उसे उन फाइलों पर साइन कराए जाते हैं जो उसके जीवन की हर कही हुई बात का रिकॉर्ड है। यहाँ लॉकी को पता चलता है कि उसकी सारी जादुई शक्तियां यहाँ काम नहीं करती। उसे जज रेवोना रेनस्लेयर के सामने पेश किया जाता है। लॉकी कहता है कि असली अपराधी तो एवेंजर्स हैं जिन्होंने टाइम ट्रेवल किया, लेकिन जज कहती हैं कि एवेंजर्स का ऐसा करना पहले से तय था, पर लॉकी का भागना नहीं। जब लॉकी को सजा सुनाई जाने वाली होती है तभी एंट्री होती है एजेंट मोबियस की, जो लॉकी में कुछ खास देख रहा है। मोबियस लॉकी को एक टाइम थिएटर में ले जाता है। यहाँ वो लॉकी को उसके पास्ट के कड़वे सच दिखाता है। लॉकी देखता है कि कैसे उसकी वजह से उसकी माँ फ्रिगा की मौत हुई। गुस्से में लॉकी वहां से भागने की कोशिश करता है और एक डेस्क के पास पहुंचता है। वहां वो देखता है कि इन्फिनिटी स्टोन्स सिर्फ पेपरवेट की तरह रखे हुए हैं। जिस ताकत के लिए उसने पूरी दुनिया को खतरे में डाला वो यहाँ कचरा है। लॉकी पूरी तरह टूट जाता है। वो थिएटर में वापस आता है और अपना भविष्य देखता है जहां थानोस उसे मार देता है। उसे समझ आता है कि वो कोई राजा बनने के लिए नहीं बल्कि दूसरों को हीरो बनाने का जरिया मात्र था। मोबियस लॉकी को बताता है कि कोई बहुत खतरनाक वेरिएंट उनके एजेंट्स को अलग अलग समय में मार रहा है और उनके रीसेट चार्जेस चुरा रहा है। मोबियस को लॉकी की मदद चाहिए क्योंकि वो खूनी और कोई नहीं बल्कि खुद लॉकी का ही एक दूसरा रूप है। एपिसोड के अंत में हम देखते हैं साल 1858 का ओक्लाहोमा। वहां एक रहस्यमयी परछाई TVA के सिपाहियों को जिंदा जला देती है। ये कोई और नहीं, लॉकी का ही एक क्रूर वर्जन है जिसे पकड़ने के लिए अब हमारा लॉकी और मोबियस हाथ मिलाएंगे।